सभी को राम राम। कथा या कहानी सुनाऊं या जो या कर भाई रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन की कथा है यह। जो रक्षाबंधन है आई है, कल न है, परसों न है, जब कल नहीं है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की कथा है या लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की और बलि राजा करते राक्षस पुराने जमाने में, तो उसकी कथा है यह। तो लक्ष्मी जी अपने स्वर्ग में जा रही थी तो अपने मकान महल में बैठी थी, तो वह उदास थी। तो उदास बैठी थी तो आया एक नारद मुनि आ गया। नारद मुनि बोला, माता आज कैसे बैठी नो, कैसे के बैठी? तो तने भी पता है मेरे विष्णु जी नहीं हाड़ है। हाँ वो तो मैंने पता है। तो फिर कोई जुगती भी कौन नहीं, विष्णु जी का तो उसने बंदिया बन गया, वो तो उसके द्वारपाल बन रहे हैं। हाँ या तो बात साहब छुटाऊँ कैसे, या कोई युक्ति नहीं सूझ रही। नारद बोले, हाँ माँ युक्ति तो सूझ जाएगी, बता दूंगा मैं। आप बताओ भाई, आप बताओ। हाँ बता। जो विष्णु जी युबली है नहीं, जो बलि राजा, हाँ तो युबली बना है, जो युबली है, हाँ यू अपना बतख बना रहे हो ना। हाँ बना रहे भाई। इब क्या करो, अब तू न्यू कर। हाँ तू बलि का राखी या पोंची ले जा, पोंची बांध दे, पोंची बांध दो। हाँ कर बांध दे, पोंची बांध दे जो कर भी मतलब तेरा समझ में आवा तो तू बता दे। अब ठीक है। वह अपना चली गई, कल इस बेस में भी ना चाहिए और अपना सादा बेस बना ले। अब ठीक है भाई, सादा बना लेंगे। उन्हें ठा के सादा बेस बना लिया। सादा बेस बनाने के कारण उसने फिर वह बलि के दौर चली गई। बलि दौर चली गई तो कल लगी भाई, वह उसका बारने जाकर खड़ी होगी। बाण बोला, कौन रो तू? भाई मेरा कोई भाई कौन है, मैं भाई बिना दुखिया हूँ, मैंने भाई चाहिए है और मैं बहुत दुखी हूँ भाई बिना। आके बेबे मैं बन चुका तेरा भाई, मैं सबकी इच्छा पूरी करूँ, दानवीर हूँ मैं, सबका बड़ा दानवीर हूँ, मेरे तो बड़ा कोई होया को नहीं है। अरे जो कुछ मांगा मैं वही दे दिया करूँ। तो बोल तने के चाहिए? मैंने भाई चाहिए। भाई तो फिर मैं बन जूँगा तेरा। अब ठीक है तू बन जाएगा, तू बन जा भाई। तो लक्ष्मी जी ने तो इतना सुंदर मतलब सुथरा बना लिया। वो एक पोंची रेशमी ताग्या था, बहुत सुथरी पोंची बना ली और मिठाई धर ली प्लेट में और भाई का तिलक कर दिया। भाई का तिलक कर दिया और भाई का पोंची बांध दी और मिठाई खुआ दी। कहने लगा, ठीक है बाण तू मेरी बाण, मैं तेरा भाई का। हाँ भाई ठीक है। तो बोले, बोल बेबे क्या मांगेगी? तो जो कुछ मांगेगी देख भाई तो गिफ्ट जरूर दिया करा। तो बोल मैं के गिफ्ट देव करा? के गिफ्ट देगा भाई, देख ले तू मैंने के गिफ्ट देगा। अब बे जो तू मांगेगी मैं वही दूंगा। अब सही में? हाँ सही में। अब सही में दे देगा तू? हाँ सही में दे दूंगा। अच्छा हाँ तो यो जो तेरा द्वारपाल है यो मेरा पति, मेरा पति लौटा दे मैंने। अब तेरा पति तो लौटा दूँ। हाँ जो मैंने तने कह दिया बेबे यो मैंने तो देना तो पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। जो तने कह दिया वो मैंने करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वचन दे रखा है। लेकिन तेरा पता मैं किस जोखम में आकर मैंने तेरा पति मैंने अपना बनाया था, अपना द्वारपाल। मैं तड़की सूते उठते मेरा भगवान के दर्शन हो जाए, मन न इससे बड़ा कुछ ना चाहिए। जो मैंने मेरे बारे भगवान है, द्वारपाल है मेरा यू, और मैंने इसके दर्शन हो जाए तो भी मन न सब बड़ी चीज़ ठहरी है। अब बोले थाई बड़ी टेढ़ी थी, क्यों कर थाई थी भाई बता दे, यू भी किस्सा बता दे मैंने तो। अब बता दो। हाँ कल आया बेबे मन ने यज्ञ रचा रखा था। हाँ मैं जो भी आवे मैं सबका मन की इच्छा सबका पूरी करूँगा। मेरा इंद्र में भी लोग था, मेरा स्वर्ग में भी लोग था, मेरे सारे में मेरा राज्य था, जितना भी है मेरे में सारे में मेरा राज्य था। अच्छा हाँ
सारा में तेरा राज्य था। हाँ, सारे में मेरा राज्य था, जितनी धरती है सारी धरती पर मेरा राज्य था। अच्छा, फिर एक दिन यू जो गुरु है उसका, वो गुरु बोलिया बोले मन तेरे तक खतरा लगा, क्या खतरा लगा है? ना मेरे तक कुछ नहीं खतरा, बोले तेरा राजपाट लूट जाएगा। क्यों लूट जाएगा? अब तना भगवान विष्णु छड़के ले जाएगा। अब कोई बात नहीं है, जो भगवान विष्णु मेरा बारना आवेगा, जब कुछ भी मांगना होगा तो मैं नाटू बोलिया, मैं उसने वही चीज़ दे दूंगा जो भी मांगेगा। अच्छा हाँ, अक रहने दे, अक ना मैं तो मांगू दे, जो मांगेगा वही दूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी ले, नहीं मानता तो उनका युगो युगो तक पीढ़िया तक चलते, वो विष्णु भगत चलते आ रहे थे, वो विष्णु की भक्ति कराया करते सब। तो उसने उधर यज्ञ रचा रखा था, और यज्ञ करते समय फिर वो विष्णु भगवान एक बालक का रूप बढ़कर ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण रूप बोला जावा है, जो ब्राह्मण का रूप धरकर छोटा बालक बढ़कर एक छाता ले रहा था, गंजा था वो, मतलब सूरज की तरह उसके शरीर पर चमक थी, क्योंकि भगवान के तो रूप पर रोशनी तो हुआ ही, क्योंकि वो भगत सबकी भक्ता की इच्छा पूरी करे हैं। तो जब वो इतने शक्तिशाली है, जब तो सबकी पूरी करे हैं, तो वो आ गया मेरे बारने में, बोले हाँ, बोले वो बोला मन्नत पे मन राजा बोले ये दान चाहिए, आक जो तने चंदा हो, हाथी घोड़े, जो मतलब धन दौलत जितना जो कुछ भी चंदा हो तना वो ले ले। कहने लगे ठीक है ले लो, मैं तो नहीं लेता ये चीज़, मैंने जरूरते को नहीं है, जरूरते को नहीं है। हाँ, किया की बात है, किया के बात के मन्नत तो तू 3 पग धरती दे दे। 3 पग धरती दे दूँ? हाँ, 3 पग धरती दे दे। क्यों मेरे यहाँ से उड़ावा है, तो तने जो कुछ लेना है तो वो ले ले, मांग ले जो कुछ मांगना हो तने। अक ना मने तो 3 पग धरती चाहिए है, वाई दे दे। अक ठीक है, ले वा तेरी इच्छा जो। अक हाँ, मेरी तो वाई इच्छा है, तू मने वाई दे दे। कहने लग गया संकल्प ले ले, वो संकल्प लेने लग गया। तो उसके गुरु ने सोची यू तो संकल्प ले होगा, इसने देवेगा सारी चीज़, ये तो नष्ट होगा। तो उसमें जो पानी गिरण की हो, अगर वो कितली सी हो, उसमें पानी गिरण खाकर न्यू अड़ाकर जो संकल्प लिया करें, तो उसने लग क्या करनो। तो इतनी बार मैं यू उसका गुरु छोटा रूप बनाकर उस मोरे में बढ़ गया, कहने और उसमें फिर मोरे में बढ़ गया, तो पानी को नहीं आवे ना, पानी आवे तो कहने लग गया इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा। तो विष्णु ने क्या कराया, एक सूखा तड़का हटा लिया, जाड़ा हटा लिया, जाड़ा ठा के तिनका, और उसमें मोरे में को फेर दिया, मोरे में फेर दिया। तो उसकी तो सीधी आँख पर लग गया, और उसने आँख उसकी फूट गई, वो तो साढ़े आया एक करता बाहर लिकट गया। तो उसने फिर उस तक पानी घेर दिया, पानी घेरे पाछे उसने ले संकल्प ले लिया, संकल्प ले पाछे फिर उसने जो कुछ मांगा था उसने तो देना पड़ेगा। तो उसने फिर उस तक देने खातर तैयार हो गया। वो तो कहने लगा कि जो कुछ लेना हो ले भाई, तू जो भी है। अब ठीक है, उसने लग गया बाना पड़ा, उसने तो अपना रूप इतना बड़ा कर लिया कि बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो तो अंबर गाड़ी क्या चाहता। तो एक पूरा पग उसका पूरी धरती पे आ गया, दूसरे पग में पूरा आसमान भी सारा नाप लिया उसने, स्वर्गलोक भी, मतलब सब कुछ नाप लिया उसने दूसरे पग में। पहले मैं एक में धरती नाप लिया, एक में आकाश नाप लिया, वही तीसरा पग मैं कर दूँ यूँ बता। तो राजा बलि का तो अहंकार चूर चूर हो गया, कहने लगी यूँ तो गजब की बात होगी कि कह दे इसने, मैं वचन ले रहा हूँ, मैं खाली भी नहीं लुटा सकता। तो राजा बलि बोला, बैठ गया, कहने लगा महाराज मैं तेरे भगवान जी, मैं तेरे चरणों में हूँ, अरे ये मैं तीसरे पग तो मैं मना नहीं कर सकता, तीसरा पग मेरे सिर पर टेक ले, मेरे सिर पर टेक ले।
उसने तीसरा पग उसके न्यू सिर पर धरिया भी धरता की शायद वो पाताल में चलिया गया। पाताल में पूछा दिया, वो पाताल में पूछा दिया तो गेले गेले विष्णु भी पहुंच गया। कहने लगा बोला ई बोल बोला तन्ने मेरी इच्छा पूरी करी है, ये बता तन्ने क्या चाहिए। वो कहने लगा भाई मन्ने क्या चाहिए है महाराज के भगवान जी, मन्ने तो ये तू मेरा द्वारपाल बन जा, मैं तेरा सुबह शाम दर्शन करूँगा दिन रात, मैं तेरे दोहरा रहूँगा, मेरी भक्ति करियो कुछ तो काम आवेगी। और मैं तो इतना ही द्वारपाल बनाऊँगा और मैं तो अपने दोहरा रखूँगा और मैं भी तेरे दोहरा रखूँगा, मैं भी दूर को नहीं जाऊँगा। तो इस तरह वो बंदी बढ़ गया था। तो लक्ष्मी माता ने अपना रूप बदल कर छोरी बनकर उसका फिर रक्षा सूत्र बांधा, पोंची बांधी तो उसने उसके बदले फिर गिफ्ट देने लग गया। तो गिफ्ट में उसने अपना पति मांग लिया। इस तरह यह कहानी थी भाई, सुनियो और भाई भक्ति में कुछ ध्यान भी लगेगा, बात सुनोगे तो। अब इसे कर दिया करो, आगे कमेंट भी कर दिया करो भाई, देख दिल सा भी बच जाएगा भाई मेरा भी, भाई मेरी कथा सुना है, थोड़ा बेरा भी लागा मना। और देख लियो भाई फिर उसने अपना लक्ष्मी अपना पति लेकर अपना वापस स्वर्गलोक में चली गई। जब उसका पति उसके द्वार चला गया, वे जब इस तरह या रक्षाबंधन की कथा शुरू हुई थी और भाई यू रक्षा सूत्र इनमें बनया है। उसने अपना सबसे पहली यह रक्षा क्या था भाई उसने अपना पति अपना वापस लेना था, कोई न कोई तो चतुराई करके या तरक्की बात करके फिर उसने अपना पति अपना ले लिया। और सब बन भाइया ना भाई हाथ जोड़ के राम राम।